आज हम द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोएम कंप्लीट करेंगे। ये बहुत एक इजी पोएम है, इजी वे में समझाऊंगा आपको। एक फ़नी पोएम है, एक स्टोरी की तरह ही है पूरी, और एक इमेजिनेशन पोएम है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप आईबीएसई वाले हैं, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो बना दूंगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, a song or poem that tells a story. You must too be familiar with the ballads that narrates tale of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. तो इसमें जो पहले वाले में बताया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में कि एक पोएम है जो बैलेडी स्टाइल में लिखा गया है। बैलेडी स्टाइल में होता है कि एक सॉन्ग की तरह लिखा गया है, जिसमें अपनी एक स्टोरी बताई जाती है। एक पोएम की फॉर्म में, सॉन्ग की फॉर्म में एक स्टोरी बताई जाती है, उसे कहते हैं। और ये एक पैरोडी वीडियो है। इसका मतलब है कि एक कॉमेडी वीडियो की तरह होने वाली है, एक फ़नी वीडियो की तरह होने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitty and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really trilio little pet dragon। तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ रिलियो ट्रिलियो का मतलब है रियली ट्रूली। और चलिए बताता हूँ इसका मतलब क्या है। फर्स्ट लाइन का मतलब है एक बेलिडा नाम की लड़की है जो रहती है एक वाइट हाउस में, विद ए लिटिल ब्लैक किटी जिसके पास एक ब्लैक कलर की कैट है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस और जिसके पास एक ग्रे कलर का नॉर्मल माउस है, एंड ए लिटिल येलो डॉग और इसके पास एक येलो कलर का डॉग भी है, एंड अ लिटिल रेड वैगन उसके पास एक रेड कलर का वैगन भी है, विद रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन उसे ड्रैगन है कहते हैं। तो जब आप इनके सबका मतलब समझ गए होंगे। ड्रैगन का मतलब होता है ना, वो एक इमेजिनेशन पोएम है, तो इसमें ड्रैगन का मतलब बताया गया है कि जो आग फेंकता है अपने मुंह से उसे कहते हैं ड्रैगन। उस वे में बताया गया है एक। और सबका मतलब आपको पता ही होगा, डॉग कैट माउस का। देन नेक्स्ट स्टेंजा है, उसमें आपको बताया गया है कि इनके नेम्स क्या रखे हैं उसने अपने नॉर्मल लाइफ में, वो उन्हें क्या क्या बुलाती है। नाउ द नेम्स ऑफ द लिटिल ब्लैक किटी वॉज इंक। जो ब्लैक कलर की किटी है इस पोएम में उसका नाम रखा गया है, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लैंक। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। जैसे इस किटी का नाम तो है इंक, और जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और जो येलो कलर का डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड। शार्प है मस्टर्ड, मस्टर्ड की तरह शार्प है, येलो कलर का है, इस वजह से उसे मस्टर्ड कहा गया है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन है उसके पास वो वैगन, जो ड्रैगन है उसके पास वो बहुत ही एक डरपोक है, जिस वजह से वो उसे क्या करके बुलाती है, कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके पास उसके बहुत ही ज़्यादा शार्प टीथ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और वो रियल में होता भी है इमेजिनेशन कार्टून्स वगैरह में। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्किल्स अंडर इट। तो आप लोग को पहले मैं बता दूं कि जो टॉप ऑफ हिम का मतलब होता है जैसे उसकी जो सरफेस है, उसकी बॉडी है, इसका पीछ वाला जैसे आगे होता है जैसे स्टमक, और पीछे होती है पीठ। तो जो पीठ वाले हिस्से पर उसके स्पाइक्स हैं, और जो आगे वाले इसके हिस्सा है उसके ऊपर उसके क्या हैं, स्केल्स हैं। देन आपकी नेक्स्ट लाइन है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली ट्रिलियो ड्रैगन ऑन हिज टोज। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो माउथ है उससे वो एक तरफ से आग फेंक सकता है, और चिमनी फॉर अ नोज उसकी नोज एक चिमनी की तरह वर्क करती है, और ड्रैग ऑन हिज टोज और उसके टोज मतलब उसके पंजे पे ऐसे हुए पैने से पंजे हैं जिसके होते नहीं नुकीले टाइप के, जिसके निकले रहते हैं नाखून वगैरह, नेल्स वगैरह निकले रहते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, उस तरह उसके टोज हैं, पंजे हैं। Belinda was a brave as a barrel fuels of beer, and Ink and Blink chased Lauren down the stairs। तो इसमें बताया गया है पहले उनकी जो जो बहादुरी की बात की गई है कि वो जितने भी लोग हैं वो कितने बहादुर हैं। इसमें खाली बस जो आपका जो ड्रैगन है वो तो एक तरीके से बहुत ऐसा दिखाया गया है, बहुत डरपोक है, और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रेव दिखाए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ब्लेंडा है, जो लड़की है,
जो वाइट हाउस में रहती है अपने इन सब के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ही ज़्यादा करेजफुल है, बहुत ही ज़्यादा। एंड जो इंक और ब्लिंक है, जो कैट है और ब्लिंक का मतलब जो माउस है, वो एक लॉयन को भी स्टेज से भगा सकते हैं। जैसे लॉयन ऊपर आ रहा हो ना, तो इनमें इतनी पावर है कि उसको डरा के उसको भी भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो जो मस्टर्ड मतलब जो उनका येलो कलर का डॉग है, वो इतना ज़्यादा ब्रेव है कि जो वो एक जो टाइगर को भी भगा सकता है। देन आपकी नेक्स्ट लाइन है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर लेकिन जो ड्रैगन है, जो मुंह से आग फेंकता है, उसके पीछे स्पार्कल्स हैं और आगे वो हैं, और उसके टोज बहुत पहने हैं। वो क्या है, वो किसकी डिमांड करता है? वो एक केज की, एक पिंजरे की डिमांड करता है जिसमें वो रहना चाहता है। वो रोता है कि मुझे एक पिंजरा ला के दे दो, मुझे डर लगता है बाहर। ऐसा कुछ बताया गया है उसके बारे में। देन ब्रिंडा टिकली हिम, शी टिकली हिम अनमिरिकलफुली। तो ब्लिंडा ऐसा बताते हैं कि जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा बच्चों की तरह ऐसे डरा हुआ ऐसा वो करता है, एक्ट करता है। तो वो बताते हैं कि वो उसको बहुत चढ़ाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो बताया गया ब्लिंडा टिकलिंग हिम, शी टिकलिंग हिम अनमेरिकली फुली। तो उसमें बताया गया कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तेज़ी से उस पर हंसते हैं वो। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूल्ड कॉल्ड हिम पेरवेकल्पल। तो उसमें बताया गया है कि जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड हैं, उनके कैट माउस और डॉग हैं, वो उसको परकेबल बताते हैं। परकेबल मतलब होता नहीं, जो वॉरियर्स होते नहीं है, काउवार्ड वॉरियर्स, वो उनसे कंपेयर किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा काउवार्ड है वो। और कहने को उसका शरीर इतना बड़ा है, उसकी इतनी बड़ी बॉडी है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो बताते हैं कि दे ऑल सेट लाफिंग, वो सब उस पर हंस रहे हैं, इन लिटिल रेड वैगन, लिटिल रेड वैगन। They all sat laughing in the little red wagon at the really cowardly dragon। वो उस ड्रैगन है, उसे बहुत ज़्यादा काउवार्ड है, इस वजह से वो सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देन नेक्स्ट लाइन है, Belinda giggled till she shocked the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard ruled asked his age when Custard cried for a nice safe cage। तो ये एक राइमिंग की तरह है। उसमें बताया गया है कि जो बिलिंडा होती है वो अपने घर में उस पर सबसे ज़्यादा हंसती है। और जो ब्लिंक है, इंक तो होगी कैट, और जो ब्लिंक है वो है माउस। और माइक है, वो एक ऐसी आवाज़ निकालता है, विच इज़ गिगलिट फॉर अ माउस, जो कि एक जो माउस की होती नहीं है आवाज़ हंसने की, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में ऐसी आवाज़ निकालता है। इंक एंड मस्टर्ड रूल आस्क हिज एज। और जो कैट और डॉग हैं वो उससे उसकी एज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं उसकी एज? क्योंकि वो रो रहा होता है, वो डिमांड करता है कि मेरे लिए एक सेफ केज ला दो, मुझे बाहर डर लगता है दुनिया से, ऐसा उसका कहना है। देन सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड। तो अचानक से वो एक ऐसी नेस्टी मतलब बहुत ही एक अजीब सी डरावनी सी आवाज़ सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और जो डॉग है उनका मस्टर्ड, वो ग्रोल करता है और सब चारों तरफ देखता है। म्याऊं क्राइड इंक, जो उनकी जो कैट है वो म्याऊं आवाज़ निकालती है। एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, जो ब्लिंडा की लड़की होती है वो ओ आवाज़ निकालती है। फॉर देयर वॉज अ पैरेट्स क्लाइम्ड इन द विंडा। तो विंडा का मतलब मैं बताया है विंडो से। तो जो पायरेट्स का मतलब है कि जो समुद्री डाकू होते नहीं है, वो क्या कर चुके हैं, उनकी विंडो से उनके घर में वो कर चुके, क्लाइम कर चुके हैं, उनके घर में अंदर आ चुके हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कस्टलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was woody. It was clear that the pirates means no good। उनके जो पायरेट्स आए हैं उसके एक हाथ में एक पिस्टल होती है राइट में, और लेफ्ट में भी एक पिस्टल होती है। मतलब एक ही डरावना सीन बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, बहुत ही एक डरावनी लुक में आया है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइड। और वो अपने टीथ में एक कटलेस ब्राइड पहना हुआ है, जैसे आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा वैसा टीथ रहता है उनका वैसे। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो बियर्ड है वो पूरी ब्लैक हो रखी है। और उसका जो एक पैर है वो भी किसका है, लकड़ी का है। इसकी जो एक आइज है उस पर वो लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जिसकी आँख जो फूट चुकी है या फिर ऐसे हो जाती नहीं है, उनको वो छुपाने के लिए लगा देते हैं।
वो लगी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट्स मीन्स नो गुड। तो उसको बताया गया है कि इससे पता चलता है कि जो पायरेट्स आया है उसके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। उनको पता है उनको कुछ ना कुछ डैमेज होने वाला है या फिर उनको कुछ ना कुछ हार्म करने वाला है ये पायरेट। Glinda paled and she cried help help but Mustard felt with a terrified yelp। ब्लिंडा जो कि है वो चिल्लाती है, पेल्ड मतलब चिल्लाना यहाँ पे, कि हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फेल्ट विद ए टेरिफाइड हेल्प। जो उनका ये येलो कलर का डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, वो क्या करता है सिचुएशन को देखकर और डर कर छुप जाता है। इंक टिकलेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो इंक नाम की जो कैट है वो क्या करती है, वो ट्रिकली वहाँ से छुप कर भाग जाती है नीचे की तरफ। जो उनकी स्टेयर्स कही हुई हैं उनके नीचे अपने घर के नीचे चली जाती है छुपने के लिए। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्टैटिकली माउस होल्ड। तो वो क्या करता है, जो उनका जो माउस है जिसको माउस है, तो वो ब्लिंक जिसका नाम है, वो क्या करता है स्टैटिकली बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसका जो हाउस होता है, माउस हाउसेस होते नहीं है माउस होल्स, उनमें जाके छुप जाता है। और बचे कौन, ब्लिंडा और अपने वो वाला ड्रैगन। But up jumped Custard, snorting like a engine, and clashed his tail like a iron in a dragon, with a clatter and a clank and a jangling screamers. He went at the pirates like a robin at a worm। तो बताया गया है कि बट जो कस्टर्ड होता है वो क्या करता है, जब कस्टर्ड मतलब ड्रैगन, वो क्या करता है जंप करता है एक बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल वे में, स्नॉटिंग लाइक अ इंजन की तरह, क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन इन ए ड्रैगन। तो वो एक जेल होती नहीं है उसकी तरह, उस पर जैसे वो टेल्स होती हैं उस पर जो आयरन की रॉड्स होती हैं उसकी आवाज़ आती है, उसी तरीके से आवाज़ आती रहती है। और एकदम से क्लैश करता है, बहुत ही एक पावरफुल वे में आता है। विद ए कलेक्टेड इन ए क्लैंक इन ए जैंगलिंग स्कैम ही वेंट द पाइट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और वो क्या करता है, आते ही उस पायरेट्स पे बहुत ही ज़्यादा एकदम हावी होने की कोशिश करता है, बहुत ही ज़्यादा बिग साइज कर लेता है अपना, और एक जो अपनी जो डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है उस जगह पर उस टाइम पे। वो डरने की बजाय, पीछे होने की बजाय सबसे आगे आने की कोशिश करता है। द पायरेट्स ग्रैब आ ब्लिंडा ड्रैगन एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन। तो बताते हैं जो पायरेट्स है वो ग्रैब्ड मतलब जो देखता है ब्लिंडा की ड्रैगन की तरफ कि इसका ये क्या है, एकदम डर जाता है वो, उसको देखते ही ड्रैगन को देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड ग्रैब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन। तो इसकी जो पॉकेट होती है उसमें वो एक ड्रिंक्स लेके रखते हैं अपनी, जिससे क्या होता है उनकी ड्रिंक्स से उनका ब्रेन एकदम डरे नहीं, और एकदम बिना डरे, आपने देखा होगा ना जो ड्रिंक करके चलते हैं वो लोग किसी डरते नहीं है, अपने आप से चले जाते हैं। उसी तरीके से उसमें ड्रिंक करने की अपने पॉकेट में रखते हैं, जब भी लड़ाई करनी होती है तो उसको ड्रिंक करके और जब करते हैं। तो वो ऐसे ही कुछ भी हुआ है, उन्होंने क्या किया है उसकी जो पॉकेट है उसमें जो ड्रिंक रखी हुई है उसको वो पीने की कोशिश करता है। ही फायर 2 बुलेट्स, उसको पी कर वो 2 गोलियां भी चला देता है। किस पर, जो उनका जो ड्रैगन है कस्टर्ड, उस पर वो 2 गोलियां चलाने की कोशिश करता है। जिससे क्या होगा, जिससे वो 2 गोली आने से या तो मर जाएगा या फिर डर जाएगा या फिर पीछे हो जाएगा। बट दे डिड नॉट हिट अब, लेकिन उसने पी रखी थी तो उसका नशाना इतना भी अच्छा नहीं था कि वो उसे हिट कर जाए और उसका कोई उसको मर जाए या फिर उसे टच भी हुई, उससे वो ब्लड थी वो टच भी नहीं हुई। उसने 2 बुलेट्स शूट की थी, उनमें से एक भी बुलेट उसको टच भी नहीं हुई। एंड कस्टर्ड ग्लोब्ड हिम एवरी बाइट। जो कस्टर्ड था उसको आगे गुस्सा उस वजह से, और उसने क्या किया, एक ही बारी में खा लिया सबको, उसको पायरेट्स वगैरह को एक ही बारी में खा लिया। Belinda embraced him, mustard liked him, no one mouthing for him, pirates victim। तो जो बेलिंडा थी वो उससे थोड़ा अब इम्प्रेस हुई, तो एक तरीके से इम्प्रेस हो गई उससे, और उससे मतलब जो कस्टर्ड था उससे इम्प्रेस हो गई, उसकी पावर से इम्प्रेस हो गई और उससे साथ आ गई। और जो मस्टर्ड था और लिक्ड हिम, जो मस्टर्ड था डॉग था उनका, वो आपको पता है डॉग कैसे प्यार करता है, अपने स्टाइल में चाटता है, तो फिर डॉग उसको चाटने लगा था। नो वन माउरिंग फॉर हिज पायरेट्स विक्टिम। जो कोई भी उस जहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी जानवर थे, वो कोई भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि पायरेट्स की इसने मार दिया, उसको खा लिया है, उसकी गलती थी।
ऐसा कोई उसके बारे में नहीं सोचता है। इंक एंड ब्लिंक इंक गिलिक एंड गाइड्स डिड गाइड्स, तो जो इंक ब्लिंक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट्स, और उसको जो ड्रैगन था कस्टर्ड उसके इधर उधर पूरे एक राउंड सर्कल में उसके घूमने लगते हैं, क्योंकि उसने एक पायरेट्स को जो आया था अटैक करने उसको मार दिया, उसको खा लिया है इस वजह से। बट प्रेजेंटली अब spoke little dog, I don't have been twice as brave if I had not been lusted। तो जो इसका डॉग होता है मस्टर्ड, वो कहता है कि अगर नहीं डरता तो मैं भी अपनी दुगनी पावर से, अपनी डबल पावर से मैं भी अटैक कर सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, ऐसे ही जो इंक थी कैट थी और ब्लिंक थी जो माउस था वो भी ऐसे ही बोलते हैं, वी डिड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और वो कह रहे थे जैसे कि हम सोचते हैं हम उससे 3 गुना ज़्यादा पावर से, 30 टाइम ज़्यादा पावर से भी लड़ सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्विट एग्री, वो जो कस्टर्ड था जो ड्रैगन जिसने अटैक किया था, तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, दैट्स एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। और जो कस्टर्ड कहता है वो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं। एक तरीके से आयरन ही हो रही है यहाँ पे। Belinda still lives in her little white house with her little black kitty and her little grey mouse and her little yellow dog and her little रेड वैगन एंड हर रियली टेलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो यहाँ पर जो आपका जो ऊपर वाला जो स्टेंजा था वो ही रिपीट किया गया है कि जो ब्लेंडा थी वो एक वाइट हाउस में रहती है और उसकी जो कैट है वो एक ब्लैक कलर की है, ग्रे कलर का माउस है, येलो कलर का डॉग है और एक रेड कलर का वैगन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। Belinda is a brave as a ballet full of pears and ink and blink chairs lying down the stairs. Mustard is a brave as a tiger in a rage, but Custard keep crying for a nice safe cage। तो इधर बताया गया है कि वही सेम द्वारा रिपीट किया गया है क्योंकि एक सॉन्ग की तरह लिखा जाना था इस वजह से कि जो ब्लिंडा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, इंक और ब्लिंक भी शेर को भगा सकते हैं और ये मस्टर्ड है वो टाइगर को भी भगा सकता है, पर लेकिन जो कस्टर्ड है बहुत ही डरपोक है। इस वे में इस पोएम को बताया गया है। और अगर आपको इसके वो चाहिए रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन तो आप बता सकते हैं मुझको, और कुछ भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं मुझको। और अगर आपको ऐसे ही पुरानी वीडियोज़ पे पोएम्स देखनी है जो 2024 में आने वाली हैं और भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।